أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। अल्लज़ी लहू मा फिस समावात, वो अल्लाह ताला जिसके लिए ज़मीन और आसमान की तमाम चीज़ें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस समावात, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, उसी का है जो कुछ आसमानों में है, वमा फिल अर्ज़, और जो कुछ ज़मीन में है, वलहुल हम्दु, और उसी की तारीफ़ है फिल आखिरत, आखिरत में, वहुवल हकीमुल खबीर, और वो हकीम और खबीर है। यालमु, वो जानता है, मा यलजु, दो दाखिल होता है, फिल अर्ज़, ज़मीन में, वमा यखरुजु, और जो निकलता है, मिनहा, ज़मीन से, वमा यंजिलु, और जो उतरता है, मिन समाए, आसमान से, वमा यारुजु, जो चढ़ता है, फीहा, आसमान में, वहुवर रहीमुल गफूर, और वो रहीम और गफूर है। वकाल अल्लज़ीना कफरू, और काफरों ने कहा, ला तातीन अस्सा, हमारे पास क़यामत नहीं आएगी। कुल, फरमा दीजिए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बला, क्यों नहीं आएगी, वो लाज़मी आएगी। वरब्बी, और मेरे रब की कसम है, लतातियन्नकुम, वो आएगी तुम्हारे पास। आलिमुल गैब, मेरे उस रब की कसम है जो आलिमुल गैब है। ला याज़ुबु अन्हु मिस्कालु ज़र्रतिन, नहीं छुपती है, ला याज़ुबु, नहीं छुपती है, नहीं पोशीदा है, अन्हु, उससे, मिस्कालु ज़र्रतिन, राई के दाना बराबर कोई चीज, फिस समावात, आसमानों में, वला फिल अर्ज़, और न जमीन में, वला असगर, और न इससे छोटी, मिन ज़ालिका, इससे, वला अकबर, और न कोई बड़ी, इल्ला, मगर है वो, फी किताब मुबीन, किताब मुबीन में, लियज्ज़ी अल्लज़ीना आमनू, के बदला देगा अल्लाह ताला ईमान वालों को, व आमिलुस्सालिहात, और उन लोगों को जिन्होंने नेक अमाल किए हैं, उलाइका, यही लोग, लहुम, उनके लिए, मग़फ़िरतुन, मग़फ़िरत, व रिज़्क़ुन, रिज़्क़ करीम, इज्जत वाला, बहुत अच्छा रिज़्क़ करीम है उनके लिए। वल्लज़ीना, और वो लोग, साओ, जो कोशिश करते हैं, फी आयातिना, हमारी आयतों में, मुआजिज़ीना, आजिज़ करने के लिए, कि वो शिकस्त देने की कोशिश करते हैं, उलाइका, उन लोगों के लिए, लहुम,
उनके उलाइका यही लोग हैं, लहुम उन लोगों के लिए अजाब अजाब है, मिन रिज्जिन अलीम दर्दनाक गंदगी का अजाब। व यरल्लदीना और देखते हैं वो लोग ऊतुल इल्म जिनको इल्म दिया गया है, अल्लज़ी उन्ज़िला इलैक वो जो उतारा गया आपकी तरफ, मिन रब्बिका आपके रब की तरफ से, हुवल हक वो सच्चा है। जो अहले इल्म हैं, अहले किताब हैं, उनको पता है इस बात का कि जो किताब आपकी तरफ उतरी है हुवल हक वो हक है। यरा का मफूल भी व यहदी इला सिरातिल अजीज़िल हमीद और अल्लाह ताला हिदायत देते हैं, रहनुमाई फरमाते हैं इला सिरातिल अजीज़िल हमीद, अजीज और हमीद के रास्ते की तरफ से। वक़ाल अल्लज़ीना और कहा उन लोगों ने कफरू जिन्होंने कुफर किया है, हल नदुल्लुकुम क्या हम बताएं आपको अला रजुलिन एक ऐसा शख्स युनब्बिउकुम जो तुम्हें बताता है, इज़ा जब मुज़्ज़िक़्तुम तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे, कुल्ल मुमज़्ज़किन पूरी तरह टुकड़े टुकड़े हो जाओगे। इज़ा मुज़्ज़िक़्तुम कुल्ल मुमज़्ज़किन जब तुम रेज़ा 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 हो जाओगे, इन्नकुम तो बेशक तुम लफ़ी ख़ल्क़िन जदीद एक नई तख्लीक में आ जाओगे। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू हल नदुल्लुकुम अला रजुलिन युनब्बिउकुम काफरों ने कहा हम आपको एक ऐसा शख्स बताते हैं जो ये कहता है इज़ा मुज़्ज़िक़्तुम कुल्ल मुमज़्ज़किन इन्नकुम लफ़ी ख़ल्क़िन जदीद जब तुम रेज़ा रेज़ा हो जाओगे फिर भी तुम जिंदा हो जाओगे। अफ़तरा अलल्लाहि काज़िबन वो झूठ बांधता है अल्लाह ताला पर, अम बिही जिन्नतुन या वो मजनून है या उसे जुनून है, बलिल्लज़ीना बल ऐसी कोई बात नहीं, ना अल्लाह पे झूठ है न जिन्नत है न मजनून है, बल ऐसी कोई बात नहीं, अल्लज़ीना ला युमिनून असल बात यह है कि जो लोग ईमान नहीं रखते हैं बिल आखिरत आखिरत पर, फिल अज़ाबी वो अजाब में है, व ज़लालिल बईद और दूर की गुमराही के अंदर है। अफलम यरऊ क्या उन्होंने नहीं देखा है, इला मा बैन अयदीहिम जो उनके सामने है, वमा खल्फहुम और जो उनके पीछे, मिनस समाए वल अर्ज़ आसमान और ज़मीन से, आसमान और ज़मीन की ज़ाहिर और पोशीदा चीज़ों का वो मुशाहदा नहीं करते। इन नशा नख्सिफ बिहिम अगर हम चाहें तो धसा दें उनको, अल अर्ज़ ज़मीन के अंदर हम चाहें तो उनको ज़मीन में धसा दें, औ नुस्क़ित अलैहिम या हम गिरा दें उन पर, किसफ़न कोई टुकड़ा अजाब का, मिनस समाए आसमान से, इन नफी ज़ालिका बेशक इसके अंदर लआयतन बड़ी निशानियां हैं, बहुत बड़ी निशानी है, लिकुल्ले अब्दिन मुनीब लिकुल्ले हर उस शख्स के लिए, अब्दिन जो बंदा इबादत करता है, मुनीबिन रुजू करता है माइल होता है अल्लाह ताला की तरफ। सूरत का नाम है सूरत सबा। ये यमन के अंदर आबाद एक कौम थी, उस कौम का नाम सबा, उस जगह का नाम भी सबा। सबा एक शख्स का नाम था, उसकी औलाद हुई, कुछ औलाद उसकी शाम में गई, कुछ यमन में आबाद हुई, इसलिए उसकी औलाद पूरी कौम और कबीला बन गई और उस पूरी कौम और कबीले का नाम कौम सबा रखा गया। इस सूरत के अंदर कौम सबा की खुशहाली का और फिर उनकी बदहाली का, उनके उरूज और जवाल का जिक्र है, इसलिए सूरत का नाम सूरत सबा रख दिया गया है। सूरत सबा से एक मानवी मंजिल शुरू होती है। तिलावत के एतबार से कुरान मजीद की 7 मंजिलें, माना के एतबार से कुरान मजीद की 4 मंजिलें। ये चारों मंजिलें अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती हैं। पहली मंजिल फातिहा से लेकर सूरत निसा तक है, यह भी शुरू होती है अल्हम्दुलिल्लाह से। दूसरी सूरत मायदा से लेकर सूरत बनी इसराइल तक है और यह भी शुरू होती है अल्हम्दुलिल्लाह से। और तीसरी सूरत कहफ से लेकर सूरत हज़ाब तक है, यह भी शुरू होती है अल्हम्दुलिल्लाह से। और चौथी सूरत सबा से लेकर वन्नास तक यह मंजिल भी शुरू होती है अल्हम्दुलिल्लाह से। पहली मंजिल 5 सूरतें, दूसरी मंजिल 12 सूरतें, तीसरी मंजिल 16 सूरतें, चौथी मंजिल में 81 सूरतें हैं। पहली मंजिल में हर चीज का खालिक अल्लाह है, दूसरी मंजिल में हर चीज का रब अल्लाह है, तीसरी मंजिल में हर चीज का बादशाह मालिक अल्लाह है, और चौथी चीज में अगर अल्लाह ताला जबरदस्ती किसी मुजरिम को पकड़े तो छुड़ा कोई नहीं सकता है।
ये तर्ज और अंदाज है सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का और उनके बाद मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह का। ये एक इलामी सा अंदाज है जो आपके सामने रखा। ये चारों हिस्से अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होते हैं। तो चौथी कुरान मजीद की माना के एतबार से चौथी मंजिल में हम आगे, इसमें 81 सूरतें आएंगी। 5, 12, 16, 81। सूरत सबा का दावा, मरकजी मजमून, ख्याल, मरकजी नुक्ता नजर क्या है इसमें? अकायद इस्लाम की हक्कानियत और अकायद इस्लाम का दिफा है, और उस पर 2 मिसालें पेश की गई हैं। उसमें एक एतराज का जवाब भी है। काफिर लोग इस्लाम के बुनियादी अकायद पर एतराज करते थे, उनके एतराजों का जवाब दिया है, और उनके एतराज करने की वजह कोई इल्म नहीं था, कोई दलील नहीं थी, तकब्बुर था, गुरूर था। हम इतने बड़े लोग, हमें इस चीज का पता नहीं है, हम पहलवान हैं, हम बादशाह हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हमारे पास मालो दौलत है, हम रईस हैं, फलाएं फलाएं फलाएं। ये तकब्बुर और गुरूर था। और फिर हम इस मजहब को कैसे मान लें जिसमें गुलाम भी हैं, सुहेब बिलाल भी हैं। हम इस मजहब, हमारे स्टेटस के लोग नहीं हैं। उनका तकब्बुर और गुरूर था, तो इसलिए उनके तकब्बुर और गुरूर को मिटाने के लिए, उनके तकब्बुर और गुरूर का इलाज करने के लिए अल्लाह ताला ने 2 मिसालें दी। जमाने में ताकतें, सलाहियतें, इज्जतें, माल, दौलत, जाहो मनसब, उरूज जवाल, अल्लाह फरमाते मेरे हाथ में है, मैं जिसको चाहता हूं अता करता हूं। ये मेरा अपना मंसूबा है, किसी को दे के आजमाता हूं, किसी से लेके आजमाता हूं। ये तुम्हारी अपनी सलाहियत तो नहीं है, ये तुम्हारा कोई अपना कमाल तो नहीं है कि इन पे इतराते रहो। 2 मिसालें देते हैं। एक मिसाल देते हैं हम दाऊद और सुलेमान की। अल्लाह ने उनको बादशाही अता की, वो इतनी बड़ी बादशाही कि उन जैसी बादशाही दुनिया में नहीं आई है, ना आ सकेगी। वो लोग जो हवा के भी बादशाह हैं, जो पानी के बादशाह हैं, जिनकी हुकूमत अशरातुल अर्ज पे भी है, जिनकी हुकूमत दरिंदों चरिंदों परिंदों पर भी है, जिनकी हुकूमत जिन्नात पर भी है, वो ऐसी हुकूमत तो दुनिया में आ ही नहीं सकती। देखिए, हमने उनको हुकूमत अता की, उनमें जरा भी गुरूर और तकब्बर नहीं आया है। जितनी हमने ताकतवर हुकूमत उनको अता की, इतने ही वो ज्यादा अल्लाह के सामने आजिज हुए हैं। ये अच्छा अंदाज है। दूसरा, कौम सबा को देख लो। सबा बस्ती थी, सबा के बादशाह थे, ये पूरी सल्तनत थी, इनमें कई बादशाह गुजरे थे, बहुत खुशहाल थे, खूबसूरत बागात थे, बागात के पीछे घने जंगलात थे, दरमियान में उनकी आबादियां थी, और बागात के पास से नहरें बहती थी, बागात के अंदर से नहरें बहती थी, बागात के नीचे पानी का बड़ा खजाना मौजूद था, और वक्फे वक्फे से पुरअमन जगह थी। वो एक कई किलोमीटर पर, वो कुछ चंद मीलों पर उनके पनागाहें थी, इंतजारगाहें थी, अमन था, खुशहाली थी। एक कामयाब रियासत की सबसे बड़ी बात यही है कि उसमें 2 चीजें हों, एक अमन हो, दूसरा खुशहाली हो। हजरत इब्राहिम भी दुआ फरमाते हैं अपनी औलाद के लिए, तो फरमाते हैं या अल्लाह रिज्क भी अता कर, अमन भी अता कर। दुनिया में किसी भी रियासत को, कामयाब रियासत को देखना हो तो उसमें 2 ही चीजें देखो, रिज्क कितना है, अमन कितना है, रिज्क और अमन। और अल्लाह ताला से ये दुआ भी किया करें, अल्लाह ताला हमारे पूरे वतन को, इसके वासियों को, तमाम बिलाद इस्लामिया को अल्लाह अमन भी अता फरमाए, अल्लाह रिज्क भी अता फरमाए। ये 2 चीजें बड़ी अहम है। अल्लाह ताला से अपनी जात के लिए भी ये दुआ, या अल्लाह अमन अता फरमा, या अल्लाह रिज्क अता फरमा, ये दुआ होनी चाहिए। तो अल्लाह ने इनको अमन भी दिया था, रिज्क भी दिया था, लेकिन ये उस पर इतराने लग गए, उस खुशहाली को ये अपनी जाती ताकत समझने लगे। इसलिए इन लोगों ने गुरूर और तकब्बुर किया, तो उनका जो डैम था, जो उनकी झील थी, वो टूट गई और उसने उनको तबाह बर्बाद करके रख दिया। फिर वहां बागात तो दूर की बात, चंद झाड़ियां ही पैदा हो सकी और कुछ भी ना पैदा हो सका। ये 2 मिसालें दी। इतराओ नहीं, बड़े रईस और बड़े सरदार हो तुम, और इस्लाम के बुनियादी अकायद पे तुम एतराज करते हो, रसूलुल्लाह की नबुव्वत पे एतराज करते हो, कुरान की सदाकत पे, क़यामत की सदाकत पे एतराज करते हो। इतराओ नहीं, तुम अपने माल और दौलत की वजह से अनानियत और तकब्बुर और गुरूर में चले गए हो। तुम्हारा तकब्बुर और गुरूर कहीं मिट ना जाए, और मिटा
लेकिन मिटा अच्छे तरीके से है, क्योंकि रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ ले आए थे, बड़े अच्छे अंदाज से उनका तकब्बुर और गुरूर मिटा है। बदर में, ओहद में और फिर फतह मक्का में सारा तकब्बुर और गुरूर मिट गया और उनको इतना जिल्लत और रसवाई का सामना भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे, तो रहमत का मामला हो गया। वो जंगों ही में मारे गए, उनका तकब्बुर और गुरूर जो था वो मिट गया। यही तकब्बुर और गुरूर मिट गया जो हजरत बिलाल को अपनी मजलिस में बर्दाश्त नहीं करते थे, वो बैतुल्लाह की छत पे आजाने दे रहा है। और सुनने वाले जो तकब्बुर और गुरूर वाले, वो कहते हैं काश इससे पहले ही हम पे मौत आ गई होती कि ये गुलाम वहां चढ़ के अजान दे रहा है। अल्लाह का तो अपना मंसूबा है, तुम्हारी नजरों में जो गुलाम है, अल्लाह की नजरों में तो वो अल्लाह के बंदों का बादशाह है। इसलिए हजरत अली, हजरत उस्मान, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को देखकर खड़े हो जाते थे, फरमाते थे जा सैयदुना, हमारा आका तशरीफ ले आए, हमारे आका तशरीफ ले आए। ये असल इज्जत है। अब देखें आयात मुबारका को, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। ये जो दुनिया की कायनात है ना, इसके सबसे बड़े अज्जा जमीन और आसमान है, उसमें तारीफें अल्लाह ही की है। सारी कायनात अल्हम्दुलिल्लाह कहती है। आप भी कह दें अल्हम्दुलिल्लाह। वलहुल हम्दु फिल आखिरा, वो जो आखिरत का जहान है ना, दूसरा जहान, उसमें भी सारी तारीफें अल्लाह ही के लिए। वहुवल हकीमुल खबीर, वो हकीम भी है, वो खबीर भी है, और साथ अगली आयत में फरमाया वो अलीम भी है। हकीम और खबीर को सिर्फ हकीम और खबीर फरमाया, लेकिन अलीम की सिफ्त को खोल के बयान फरमाया। अलीम को ऐसे बयान फरमाया, यालमु मा यलिजु फिल अर्ज़, वो साहिब तारीफ ऐसा है कि वो हकीम भी है, खबीर भी है, वो अलीम भी है। और अलीम ऐसा है कि जमीन में कोई चीज दाखिल होती है तो उसे वो जानता है। मुफस्सिरीन ने लिखा है दाना, एक मिसाल दी है उन्होंने, दाना, जमींदार जब जमीन में दाना फेंकता है, बीज फेंकता है, बीज यालिजु मा फिल अर्ज़, बीज एक जैसे मिसाल, वमा यखरुजु मिन्हा, और जो से निकलता है, बीज से निकलने वाली कौपल, वो जानता है ये बीज कैसे फटेगा, कैसे उगेगा, कैसे कौपल निकलेगी, इस कौपल से तैयार होने वाली जो फसल है वो कहां कहां पहुंचेगी, वो किस शक्ल में रह जाएगी, इंसानों के जिस्म का हिस्सा बनेगी, या फिर वो कहां रहमे मादर में जाती है, या वो कहां जो है वो स्पर्म बनती है, उससे इंसान पैदा होता है, या उससे खून पैदा होता है, या उससे जिस्म को तकवीयत मिलती है, या उसकी अगली मंजिल क्या है, वो सब जानता है। वमा यखरुजु मिन्हा, वो जानता है जो जमीन से निकलता है। एक दाना की मिसाल दी है, कायनात में हर चीज इसी तरह से है। वमा यंज़िलु मिनस समा, जो आसमान से उतरता है उसे वो जानता है। मिसाल दी मुफस्सिरीन ने बारिश की, बारिश के पानी का कतरा जो जमीन पे आता है, जब वो आसमान से बादलों से निचड़कर जमीन पे आ रहा होता है तो अल्लाह ताला उसकी आने वाली सारी मंजिलों को जानते हैं। और सिर्फ आसमान से यही नहीं उतरते, रहमतें भी उतरती हैं, फरिश्ते भी उतरते हैं, अजाब के फैसले भी उतरते हैं, जो कुछ ऊपर से उतरता है, रूह भी उतरती है, रूह भी आसमानों से उतरती है, वो सब जानता है। वमा यारुजु फीहा, और जो आसमान पे चढ़ता है उसे भी वो जानता है। अब आसमान की तरफ क्या चीजें जाती हैं, मरने वाले की रूह आसमानों को जाती है, इंसानों के आमाल आसमानों को जाते हैं, फरिश्ते जो जमीन पे आए वो वापस ऊपर आसमानों को जाते हैं, और कई मखलूकात हैं जिन्हें अल्लाह ही जानता है। वहुवर रहीम, वो रहीम भी है, वो गफूर भी है, साहिबुल हम्द है, वो हमीद है, हकीम है, खबीर है, अलीम है, रहीम है, गफूर है। अब बात शुरू करते हैं। वकाल अल्लज़ीना कफरू, काफिर लोग ये कहते हैं, ला तातीन अस्सा, क़यामत नहीं आएगी। कुल मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाएं, बला आएगी, और कसम उठा के फरमाएं, व रब्बी, वह कसमिया है, वह आतफा नहीं है, यह माना नहीं होगा और मेरा रब, नहीं, कसम है मेरे रब की, व रब्बी, मेरे रब की कसम है, लतातियन्नकुम, जरूर आएगी तुम्हारे पास। आलिमुल गैब, यह रब्बी की सिफ्त है, वही अलीम की तशरीह है, वो आलिमुल गैब है,
वो जानता है कि कब आएगी, कैसे आएगी। और फिर उसी अलीम की सिफ्त की तशरीफ फरमाई, ला याज़ुबु अन्हु मिस्कालु ज़र्रतिन, कोई चीज राई के दाने बराबर भी उससे छुप नहीं सकती है। फिर समावात, ना आसमानों में, वला फिल अर्ज़, और ना जमीनों में, वला असगर मिन ज़ालिक, राई के दाने से छोटी भी कोई चीज है तो वो भी नहीं छुप सकती, वला अकबर, ना बड़ी छुप सकती है, इल्ला फी किताब मुबीन, मगर वो किताब मुबीन के अंदर मौजूद है। किताब मुबीन लौह महफूज मुराद है, किताब मुबीन फरिश्तों के सहाइफ मुराद है, किताब मुबीन अल्लाह का इल्म मुराद है, किताब मुबीन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कुदरती रिकॉर्ड रखा हुआ है वो मुराद है, लौह महफूज मुराद है। वो सब जानता है। अल्लाह की सिफ्त अलीम में यह तशरीह की, एक सवाल का जवाब भी हो गया। सवाल, जब इंसान मर जाता है उसका कान कहीं रेजा रेजा होता है, नाक कहीं होती है, हड्डी कहीं होती है, जिस्म कहीं है, दिल कहीं है, दिमाग कहीं है, रेजा 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 होके कहाँ 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 पहुंच गया है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया उसे जमा करना हमारा काम है और हम जानते हैं कौन कहाँ 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 है। अल्लाह से कोई चीज छुप नहीं सकती। सवाल का जवाब भी दे दिया, अल्लाह की सिफ्त अलीम की वजाहत भी होगी। इस लेवल का इल्म ना किसी वली का है ना किसी नबी का है, ये इस लेवल का इल्म सिर्फ अल्लाह का है। आलिमुल गैबि ला याज़ुबु अन्हु मिस्कालु ज़र्रतिन फिस समावाति वला फिल अर्ज़ वला असग़रु मिन ज़ालिका वला अकबर इल्ला फी किताबिम मुबीन। लिह लामे आकिबत है, ये रिकॉर्ड हमने इसलिए रखा है लियज्ज़ियल्लज़ीना आमनू, ताकि बदला दें उन लोगों को, जज़ा दें उन लोगों को जो ईमान लाए हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व आमिलुस सालिहात, ताकि हम बदला दें उन लोगों को जिन लोगों ने नेक अमाल किए हैं। राई का दाना भी गायब नहीं हो सकता है, तुम्हारे सजदे और रोजे और ज़कातें और कुर्बानी कैसे गायब हो सकती है? गिन गिन के रखा है हमने सब कुछ को अता करेंगे। अल्लाह अकबर। उलाइका लहुम, ये लोग हैं जो ईमान लाते हैं और नेक अमाल करते हैं, इनके लिए मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, मग़फ़िरत, रिज़्क़ करीम। अल्लाह से दुआ करें ना तो या अल्लाह मैं आपसे रिज़्क़ करीम मांगता हूं, इज्जत वाला रिज़्क़। बसा औकात रिज़्क़ आ जाता है, इज्जत चली जाती है, रिज़्क़ आ जाता है, सुकून चला जाता है, रिज़्क़ आ जाता है, लुत्फ चला जाता है। रिज़्क़ुन करीम। वल्लज़ीना, उन्हीं लोगों की तशरीह काल अल्लज़ीना काफरू की, वल्लज़ीना वो लोग, साउ जिन्होंने कोशिश की है, जो कोशिश कर रहे हैं, फी आयातिना हमारी निशानियों में, हमारी आयात में, मुआजिजीना शिकस्त देने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि हम अल्लाह की आयात को, निशानियों को शिकस्त दे दें। जमीन और आसमान की यह तमाम अज्जा अल्लाह की निशानी है, कुरान अल्लाह की निशानी है, अंबिया अल्लाह की निशानियां हैं, और अल्लाह की बड़ी बड़ी निशानियां हैं, बहुत सारे अल्लाह के बंदे अल्लाह की निशानियां हैं। इसलिए फरमाया जो मेरे वली से दुश्मनी करता है उससे मैं खुद ऐलान जंग करता हूं। वो लोग जो हमारी निशानियों को शिकस्त देने की कोशिश करते हैं, उलाइका लहुम अज़ाबुम मिन रिज्ज़िन अलीम, उनके लिए दर्दनाक और गंदा अजाब है। और हां, ये जो लोग इनकार कर रहे हैं ना, तकब्बुर और गुरूर की वजह से अकायद इस्लाम का इनकार कर रहे हैं ना, ये जानते हैं कि रसूलुल्लाह हक है, और ये जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सिरातुल अजीजुल हमीद की तरफ जिसको चाहते हैं रहनुमाई करते हैं। वयरल्लज़ीना ऊतुल इल्म, अहले इल्म जानते हैं। और फिर अहले इल्म से वो अहले इल्म भी मुराद है जो यहूद और नसारा के, और वो अहले इल्म भी मुराद है जो अहले दानिश है, और वो अहले इल्म भी मुराद है जो अहले ईमान है। अहले इल्म जानते हैं, अहले इल्म को पता है कि हक है ये सब कुछ, और अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं सिरातुल अजीजुल हमीद की तरफ रहनुमाई फरमाते हैं। जहां अल्लाह ताला के सिफ्त अजीज का जिक्र हुआ और हमीद का इयादा हुआ, क्योंकि सिफ्त हमीद तो अल्हम्दुलिल्लाह में गुजर चुकी है। काफिर लोग कहते हैं, कालल्लज़ीना काफरू, काफिर लोग कहते हैं, हल नदुल्लुकुम अला रजुलिन युनब्बिउकुम, क्या हम बताएं आपको एक ऐसा शख्स जो ये बातें करता है, इज़ा मुज़्ज़क़्तुम कुल्ल मुमज़्ज़क़,
जब तुम टुकड़े टुकड़े हो जाओगे, रेजा 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 हो जाओगे। आम इंसानों के लिए कानून यही है कि जब वो मर जाते हैं तो उनका जिस्म फट जाता है, रेजा रेजा हो जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है, और वो जिस्म मिट्टी के साथ मिलकर कोई और शक्ल इख्तियार कर लेता है, फिर रेजा रेजा हो जाता। इन्नकुम लफी खल्किन जदीद, फिर भी तुम दोबारा जिंदा हो जाओगे, एक नई जदीद तखलीक में आ जाओगे तुम, ऐसा हो सकता है। और फिर वो लोगों को खुद कहते हैं अफ्तरा अलल्लाह काज़िबन, असल में था इफ्तरा अलल्लाह काज़िबन। हमजा इस्तिफाम की है, बाब इफ्तियाल की नहीं है, और बाब हमजा इस्तिफाम का कती होता है, बाद में हमजा वसली किरातन भी गिर गई और लिखने में भी साकत हो गई, तो सीगा बन गया अफ्तरा अलल्लाह काज़िबन, वरना होना इफ्तरा चाहिए था। लेकिन ये हमजा बाब इफ्तियाल की नहीं, हमजा इस्तिफाम की है, और उस पर दलील बाद में लफ्ज़ अम है। अब माना यह नहीं होगा कि उसने अल्लाह पर झूठ बांधा, माना यह होगा क्या वो अल्लाह पे झूठ बांधता है, अम भी जिन्नतुन, या उन्हें जुनून है। मैं तो इसका माना ही नहीं कर सकता, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की जात के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया है। वो महाज़अल्लाह ये कह रहे थे कि क्या ये शख्स पागल है या जानबूझ के अल्लाह ताला पे झूठ बोलता है, नहीं। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जवाब दिया दिफाए रिसालत, बल ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह पे झूठ भी नहीं बांधा, दीवानगी भी नहीं। अल्लाज़ी, असल बात यह है, बल असल बात यह है, अल्लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति, जो लोग आखिरत में यकीन नहीं रखते हैं, फिल अज़ाब, वो अजाब में है, मुस्तकबिल में भी अजाब में आ रहे हैं, वो अब भी वो अजाब में पड़े हैं कि रसूलुल्लाह के खिलाफ ऐसी बातें करते हैं, वह ज़लालिल बईद, और वह दूर की गुमराही के अंदर है। अफलम यरऊ, एक दलील देते हैं आपको, एक फार्मूला मैंने आपको दिया था पहले, एक उसूल दिया था कि जिस सूरत के शुरू में अल्लाह की सिफात में से सिफ्त हकीम जिक्र हो जाए, वहां दलाइल अक्लिया ज्यादा आते हैं। तो यहां पर भी वहुवल हकीमुल खबीर आया है, तो अब यहां पर अल्लाह ताला की यह सिफ्त जिक्र हुई है, तो दलाइल अक्लिया आएंगे इसके अंदर। अफलम यरऊ, दलील अक्ली, देखते नहीं है वो, मुशाहदा नहीं करते, इला मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, अपने आगे पीछे नहीं देखते हैं, मिन अस्समाए वल अर्ज़, जमीन और आसमान को वो नहीं देखते हैं। ये अल्लाह की निशानियों में से बड़ी निशानी है, और वो जमीन और आसमान अल्लाह ताला की निशानियों में से है। लेकिन ये चीज काफिरों के लिए अजाब भी बन सकती है। इन नशा नख्सिफ बिहिमुल अर्ज़, अगर हम चाहें तो इसी जमीन में इनको धंसा दें। ये जो जमीन इनके लिए निशानी भी है, फायदा मंद है, ये इनके लिए अजाब बन जाएगी। औ नुस्क़ित अलैहिम किसफ़म मिनस समा, या हम इनके ऊपर आसमान से कोई अजाब का टुकड़ा बरसा दें। जमीन पे जलजला हो जाए, हम मुशाहदा कर रहे हैं, आसमान से सख्त किस्म की यालाबारी हो जाए, आधे घंटे में जमीन तेओबाला होकर रह जाती है। अल्लाह महफूज रखे। इन नफी ज़ालिका लआयतन, इसमें बड़ी निशानी है, लेकिन इस निशानी का फायदा होता है लिकुल्ल अब्दिन मुनीब, अब्द मुनीब को। अब्द मुनीब कौन होता है? जो अल्लाह की तरफ रुजू भी करता है, अपने मामलात को अल्लाह की तरफ सुपुर्द भी करता है, अल्लाह की इबादत भी करता है, अल्लाह पर यकीन रखता है। अल्लाह ताला हम सबको इबादत व इनाबत की तौफीक अता फरमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन। दुआ फरमाए। आमीन 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 आमीन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।